एक जगह मदरसा कायम हुआ नेपाल में, तो 4-5 आदमी जो है क्या कहते हैं कि बैठा, बोला कि भाई 5 टीचर हैं, 5 मौलवी साहब हैं, 5 आदमी खाने की जिम्मेदारी ले लो। 4 लोग तैयार हो गए। अब एक मास्टर साहब से उनसे बोला गया कि एक मौलवी साहब का खाना आप ले लो। वो बोला कि नहीं, मेरी मम्मी है, मेरी अम्मी घर की मालकिन है, उनसे पूछना पड़ेगा। बोला पूछ लो, जा जा घर से, पास में घर से पूछ के आ जाओ। वो घर गया, माँ से बोला कि अम्मी जान मीटिंग हुई, मीटिंग में ये पास हुआ कि एक मौलवी साहब का खाना मेरे घर से जाएगा। तो उसकी माँ बोली कि खबरदार मौलवी का नाम मत लेना। चुप हो गया। बड़ी बखील औरत थी, कंजूस औरत थी। लौट के चले आया, बोला नहीं मेरी माँ मना कर दी, हम मौलवी साहब को खाना नहीं खिला पाए। कुछ दिनों के बाद वही बुढ़िया जो मना की थी ना, उसका पोता एक थाल में खीर भेजी मदरसा में। अच्छा अपनारा बुझते पारें ना, आमी बोलছি तो बुझते पारছেন ना? तो अपनारा तो भालो शिक्षित लोग बসে আছেন माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। थाल में खीर भेजी, तो मदरसा में खीर आई, तो मौलवी साहब ने कहा की रे? बोले खीर जे। तो पर्दा हटाया, खीर से ऊपर से कपड़ा हटाया, थोड़ा सा चखा, बड़ा मजेदार खीर। बोला बेटा किसने भेजा? तो लड़का बोला बच्चा झूठ बोलता है। अब भाई भाई बोलो, बच्चा झूठ बोलता है? बच्चा झूठ नहीं बोलता। बच्चा बोला मेरी दादी भेजी है। तो मौलवी साहब बोला तुम्हारी दादी इतनी कंजूस, इतनी बखील है, इतनी अच्छी खीर कैसे भेज दी मदरसे में? काजू है, किशमिश है, नारियल है, बादाम है, सिर्फ दूध की खीर है। तो लड़का बोला कि दरअसल बात यही है ना कि पूर्णिया से मेरे यहाँ मेहमान आने वाला था, उन्हीं के लिए मेरी दादी खीर बनाई थी। खीर बना के वो सारे में रख दी थी ठंडा होने के लिए, ठंडी होने के लिए। मेरे आंगन में जो कुत्ता था ना, वो मुंह लगा दिया। तो मेरी माँ बोली फेंक दो, मेरी दादी बोली काहे फेंकोगे, मदरसा में दे दो, मौलवी साहब खा लेंगे। कुर्बान जाओ, आलिम ना हो तो गुजारा ना हो, मौलवी ना हो तो गुजारा ना हो, इमाम ना हो तो गुजारा ना हो। और कुर्बान जाओ मौत की सुबह, पैदाइश से लेकर मौत की सुबह तक, और जन्नत में आप चले जाओगे, वहां भी आलिम की जरूरत पड़ेगी। एक नौजवान ने कहा कि हजरत हजरत रुकिए रुकिए रुकिए। बोला हाँ बोलो। सीधे साधे थे आलिम साहब। बोला बोल की? बोले एक कथा আছে বলুন। तो बोलो बोलबो। और बोलो। बोला हजूर एक सवाल आछे। बोले की सवाल आछे? बोला सवाल हजूर एक आछे, यदि आपने जवाब सही सही दे दिलें तब तो भालो, और जवाब सही ना होले तो अपना के 500 टाका फाइन दीते होबे। बोले क्यों? तो आलिम साहब ने कहा कि तुम ही दे देना, हम जवाब सही नहीं दे पाएंगे, तुम बता देना। बोला कि ठीक है, अगर हम भी नहीं दे पाए तो हम 50 टका देंगे आपको। बोला काहे हमसे 500 टका लेगा, आज तुम 50 टका देगा? बोला हुजूर आप आलिम हैं, हम जाहिल ना हैं। बोला अच्छा चल कर सवाल, क्या सवाल है? बोला हुजूर ये बताइए वो कौन ऐसी चिड़िया है, परिंदा है जो आसमान में उड़ते हुए उसका पैर सर पे चला जाता है? सोचने लगा, ये घंटा हो गया, पसीना पोछा हजरत। बोला रे बाप ऐसी तो कोई चिड़िया नहीं है। भाई चिड़िया जब आसमान पे उड़ती है तो उसका पैर नीचे रहता है, बैलेंस बना के चलता है, बैलेंस बना के उड़ती है। तो हजरत बोला बाबू हमको पता नहीं। बोला निकालिए 500 रुपया। तो हजरत ने 500 रुपया निकाल के उसको दे दिया। तो हजरत अब बोला कि बेटा अब तुम ही बता दो वो कौन चिड़िया है। तो 500 रुपया में से 50 टका दे दिया कि हजरत ये लीजिए, हमको भी पता नहीं वो कौन चिड़िया है। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी। ए बेटा बसे जाओ, बसे जाओ, ओखाने बसे जाओ। अजय एक वादा करो, जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा ना? अरे कोई जाएगा? है लगले ठंडा का टाइम है। एक जगह तकरीर कहते एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है। बोले बैठो। बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ। तो मैंने कहा क्या हुआ? बोला मौलवी साहब बहुत जोर से लग गया। बस वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, देखिए बैठा हुआ था। तो हमें इशारा किए कि बेटा जा। बोला नहीं जाएंगे। हम बोले काहे नहीं जाएगा? बोले क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यहीं हो गया, अब जाने की ज़रूरत नहीं है।
बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। आलिम का बड़ा मकाम है, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? 10 आदमी को, वो भी जहन्नम, जो जहन्नम में चला गया है अल्लाह की तरफ से इजाजत होगा और इजाजत होगी इंशाअल्लाह, और वो हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। यही तो मदरसे में सिखाया जाता है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों। देखो ये मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह खान का मुंगेर, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाया, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। आपने फरमाया उड़ीसा की सरजमीन में कि उड़ीसा के गैर मुसलमानों, हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए। हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान। अरे भाई बोलो भाई। लेकिन लोग बनाना नहीं चाहते ना, लोग तो मदरसा में अपने बच्चे को पढ़ाना ही नहीं चाहते। बोला ना ना ना, देखा मौली जाएगा बच्चा को, देखा मदरसे का कुर्ता पैजामा पहना, टोपी पहना, उसको बुलाएगा, बोले इधर की नाम रे, बोला हमारा नाम जा बुधवा, कहाँ पढ़े जा, बोलो मदरसा में। बोलो मौलवी बनोगे, चंदा करोगे, खाओगे। पढ़ाना नहीं चाहता। और अफसोस का मकाम तो यह है, अल्लाहु अकबर कबीरा, एक बेटा फॉरवर्ड है, एक बेटा पैदा हुआ एक आदमी का, बड़ा फॉरवर्ड बच्चा, 3-4 साल का बच्चा हुआ ना, ओह मोबाइल में जैसे जैसे देखता था वैसे वैसे नाचता था। मोबाइल में जैसे नाचता था ना, ये भी नाचता था, वहां कमर हिला रहा, ये भी कमर हिला रहा। इसकी माँ बड़ी खुश हो गई, बोला मुन्ना बा जल्दी दौड़, देखिए मुन्ना मेरा कितना स्पट हो गया। उसका बाप दौड़ के आया, बोला कि की भेल। बोला देखिए ये मेरा लड़का, मेरा मुन्ना देखिए कितना चालाक हो गया है, मोबाइल में जैसे जैसे करता है वैसे वैसे ये कर रहा है। कुर्बान जाइए, मोबाइल में जैसे जैसे कमर हिला रहा, मेरा बेटा भी कमर हिला रहा है। तो बाप बोला कि बहुत चालाक होगा, इसको वकील बनाना होगा। वकील में डाल दिया। एक बच्चा फिर पैदा हुआ, वो भी चालाक, बोला इसको प्रोफेसर बनाना होगा, प्रोफेसर में डाल दिया। इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया। एक बच्चा, तीसरा बच्चा जो पैदा हुआ, आहा, एक पैर का लंगड़ा, एक आंख का काना। बोला रे बाप, ये तो नाके कटवा देगा। एक पैर का लंगड़ा भी, एक पैर का काना भी है, बड़ा खतरनाक आदमी होगा ये। उसको जहां बैठा देता तो वहीं बैठा रह जाता था। नाक से नेटा जाता था, वो पोज भी नहीं पाता था। उसका बाप बोला कि पता नहीं ये लड़का बड़ा होकर क्या करेगा, मेरा नाम डुबा देगा, क्या करेगा नहीं करेगा। उसका दोस्त बोला कि नहीं चिंता मत कीजिए, टेंशन मत लीजिए, एक बेटा को वकील बना रहे हैं, एक बेटा को प्रोफेसर बना रहे हैं, ये बेटा नाकारा है ना, बेकार आप मत समझिए, ऐसा कीजिए मदरसा में डाल दीजिए, इसको मौलवी बना दिए। बोला हाँ वही करना होगा। मदरसे में लाके उसको डाल दिया, 4-5 साल का हुआ, मदरसे में डाल दिया। मौलवी साहब को बोला मौलवी साहब इसको पढ़ाइए, हाफिज आलिम जो बने बना दिए। उधर 2 बेटा पढ़ रहा था, इंजीनियर बना, कोई बेटा प्रोफेसर वकील बना। हजार रुपए उसके पीछे खर्च होता रहा। ये मदरसे में बच्चे को जो लंगड़ा बेटा को डाला गया था, आहा, कभी 100 रुपया, कभी 200 रुपया, कभी कपड़ा मिले पहनने को, कभी कपड़ा ना मिले। वक्त गुजरता चला गया, मौत। ये बेटा हाफिज कुरान हो गया, अब वो एक बेटा प्रोफेसर हो गया, एक बेटा वकील हो गया। बाप का इंतकाल का वक्त हो गया, इंतकाल कर गया। सारे रिश्तेदारों में खबर हो गई, रिश्तेदार जमा हो गए, बाप का जनाजा रखा हुआ है। अब बताइए जनाजा कौन पढ़ाएगा? बोलो भाई। हाँ का है? अब वकील साहब नहीं पढ़ाएंगे? लाखों रुपए वकील साहब के पीछे खर्चा किया गया है,
तो वकील साहब काहे न पढ़ाएंगे? प्रोफेसर साहब के साथ में लाखों पे लाखों रुपए खर्च किया गया है, प्रोफेसर साहब क्यों नहीं पढ़ाएंगे? इतनी महंगी पढ़ाई पढ़कर वकील साहब आया है, ये बेटा का तो नाकारा समझ गया था, इस बेटे को तो बेकार समझकर बाप ने मदरसे में डाला था, और कुर्बान जाओ। वकील साहब से कहा, ए वकील साहब, अब्बा का जनाजा पढ़ा दी। वकील साहब, हमसे नहीं होगा। काहे ना होगा भाई? कौन पढ़ाएगा? बोला मेरा भाई है हाफिज कुरान लंगड़ा, वही पढ़ाएगा। हजारों के मजमे को चीरता हुआ वही लंगड़ा बेटा जिसको बेकार समझकर मदरसे में डाला गया था, बेकार समझकर मदरसे में आलिम हाफिज बनाया गया था, हजारों के मजमे को चीरता हुआ आगे बढ़ता है, अपने बाप के जनाजे की नमाज पढ़ाता है। तो मुझे ईमानदारी से बताओ, कौन बेटा काम आया? वकील काम आया कि लंगड़ा बेटा हाफिज कुरान काम आया? अरे बोलो ना, कौन काम आया? हम ये नहीं कहते कि अपने बच्चे को वकील मत बनाइए, प्रोफेसर मत बनाइए, डॉक्टर मत बनाइए, इंजीनियर मत बनाइए, बनाइए शौक से बनाइए। मेरा बच्चा इंजीनियर भी बनेगा, डॉक्टर भी बनेगा, प्रोफेसर भी बनेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा सबसे पहले जो बनेगा वो कुरान का कारी बनेगा। पहले कुरान पढ़ा दो, पहले कुरान पढ़ाओ, फिर अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल बच्चे को दे दो बचपन में, उसको पहले अल्लाह तौफीक दे। अभी तो सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई थी, मात्र 22 दिन के अंदर में, 22 डेज के अंदर में एक बच्चा हाफिज कुरान हुआ। क्या हुआ? एक बच्चा। क्यों आए थे इस दुनिया में? सोचो तो सही, मरना तो है भाई, हम मर जाते, हमारा जनाजा मौलवी साहब पढ़ाता, क्यों पढ़ाएगा मौलवी साहब आपका जनाजा? भाई हर आदमी को चाहिए कि वो अपने बेटे को इस लायक बनाए कि जब वो मर जाए तो उसका बेटा जनाजा पढ़ा। हम मौलवी साहब का इंतजार क्यों करेंगे कि मुफ्ती साहब आएंगे वो जनाजा पढ़ाएंगे, मौलाना साहब आएंगे वो जनाजा पढ़ाएंगे? आपने अपने बेटे को इस लायक क्यों नहीं बनाया कि जब आपकी मौत हो तो आपका बेटा आपकी जनाजे की नमाज पढ़ाए? हक तो उसका है। अपने बेटे को उस लायक आपने बनाया नहीं कि आपकी जनाजे की नमाज वो पढ़ सके, आपके हक में दुआ, बख्शिश मगफिरत की दुआ कर सके। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन। कितना दिन रहना है? अरे भाई बोलो भाई, कत दिन रह? 2 दिन, 2 दिन 4 दिन एखाने থাকবেন, তারপরে কি হবে? अल्लाह कुरान कोचे, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। ढेर चालाकी काज करबे ना, ओखाने चालाकी काज करबे ना। যত চালাকি কত এখানে করে নো, ওখানে চালাকি চলতে না, চলবে না। एक आदमी को पटना जाना था। कहां जाना था बोलो भाई? पटना जाना था, ट्रेन पकड़ना था पटना का, कटिहार में। कटिहार स्टेशन गया, अब वो रात का समय है, ट्रेन खुलने वाली है, ये डिब्बे में चढ़ा। डिब्बे में जो चढ़ा तो देखा इतनी भीड़, पैर रखने की जगह नहीं। ये आदमी बड़ा चालाक था, बड़ा होशियार था। सोचा रे बाप, हमको पटना जाना, अब खड़े होने की जगह नहीं है, तो हम पटना पहुंचेंगे कैसे? बोला नहीं, यहाँ कुछ दिमाग लगाना होगा। वो चिल्लाया, लाइट भी कम थी, रात का समय, चिल्लाया सांप 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 सांप। अब सांप की आवाज जो टकराई तो डब्बे में हरकम मच गया। कोई उसको ढकेल रहा, कोई उसको ढकेल रहा, कोई खिड़की से निकल रहा, कोई गेटे से कूद रहा। देखते देखते पूरा डिब्बा खाली हो गया। ये आदमी बोला कि अब हम पटना पहुंच जाएंगे।
सीट खाली हो गई, चाहे एक चादर बिछाए, एक चादर ओढ़ा, सो गया। नींद आ गई। सुबह हो गई तो चाय वाला स्टेशन में चाय भेजता ना भाई, अरे बोलिए ना, चाय ले लो, चाय ले लो, चाय पी लो। इसकी नींद खुल गई, चाय वाले को बुलाया, बोला भाई इधर आओ, चाय पी लो। तो चाय वाले ने चाय दिया। तो ये चाय वाले से पूछता है कि गाड़ी पटना पहुंच गई। तो चाय वाला बोला पटना, ये तो कटिहार है। बोला अरे हम पटना वाली ट्रेन में बैठे थे, ये कटिहार कैसे है? बोला नहीं, आप ट्रेन सही में बैठे थे, वो ट्रेन सही थी, लेकिन एक आदमी इस डिब्बे में सांप देख लिया था, इसलिए कोई पैसेंजर इसमें चढ़ने नहीं मांग रहा था। ये बात रेलवे महकमा को ऊपर में पता चल गया कि इस डिब्बे में सांप पहुंच गया है, कोई पैसेंजर नहीं चढ़ने मांग रहा। तो ऊपर से ऑर्डर दिया कि इस डिब्बे को छांट के कटिहार में छोड़ दो, बाकी डिब्बा लेकर पटना चले जाओ। वाला ढेर चालाकी कर दिए हम, इसलिए ज्यादा चालाक ना बनो। ज्यादा चालाक पहले हलाक होता है, ज्यादा चालाक आदमी गड्ढे में गिर जाता है। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, और जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, हाथ उठा के वादा करो इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे, अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाएंगे, अपने बच्चे को आलिम दीन बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर भी बनाइए, इंजीनियर भी बनाइए, डॉक्टर भी बनाइए, वकील भी बनाइए, प्रोफेसर भी बनाइए। हमारी कौम को मास्टर की भी ज़रूरत है, इंजीनियर की भी ज़रूरत है, अच्छे डॉक्टरों की भी ज़रूरत है, वह अच्छे वकील की भी ज़रूरत है। लेकिन मेरे भाइयों, दुनियावी पढ़ाई के चक्कर में, दुनिया कमाने के चक्कर में कुरान को ना पढ़ना, अपने बच्चे को दीनी तालीम ना देना, ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है, ये जहालत है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये नाराजगी है। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिमतियों मुस्लिमा, इल्म दीन का हासिल करना हर एक मुसलमान, औरत हो या मर्द है, फर्ज है। औरत हो या मर्द हो। ए बेटा, ए क्या हुआ, लग गया है, जा 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 रहे जल्दी रे, एक खाने को रे दिबिंद। दीन का तलब करना, इल्म दीन का हासिल करना औरत और मर्द दोनों पर फर्ज है। जैसे 5 वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज है, अल्लाह ने दौलत दिया है तो आपके ऊपर में ज़कात फर्ज है, खाने काबा का 1 मरतबा हज करना फर्ज है। उसी तरीके से इल्म दीन का पढ़ना हासिल करना औरत और मर्द दोनों पर फर्ज है। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चों को देखिए, कुरान बरकतों वाली किताब है, रहमतों वाली किताब है, हिदायत वाली किताब है। इस किताब को घर के अंदर में सिर्फ रखना ही ज़रूरी नहीं है, रखकर इस किताब को पढ़ना ज़रूरी है। कुरान की तिलावत करो, घर में बरकत आएगी, रहमतों का नुज़ूल होगा, शैतान भागेगा, शैतान भागेगा। शैतान बड़ा जिद्दी है, शैतान बड़ा, अरे बोलो बोलो भाई। एक मर्तबा एक आदमी दीवार के साए में सो रहा था, दीवार के साए में सो रहा था। एक आदमी आया, उसका हाथ पकड़ा, घसीट के हटाया, जैसे ही हटाया दीवार गिर गई। हाँ, ती आदमी बोला कि भाई अब बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरी जान बचा दिए भाई। आपका नाम क्या है? बोला मेरा नाम है शैतान। बोला अरे
शैतान और नेक अमल, आपने मेरी जान कैसे बचाई? शैतान तो जान नहीं बचाता, शैतान तो मारता परेशान करता, आपने मेरी जान कैसे बचाई? तो शैतान बोला कि मैंने उलमा से सुना है, जो दीवार के साए में दबकर, दीवार के साए में दबकर मर जाए वो शहीदी मौत मरता है। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि तुम शहीदी मौत मरो, आम मौत मरो। बड़ा जिद्दी है। एक आदमी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जा रहा था, ठोकर लगी, रात का समय था, ठोकर लगी, गिर गया तो उठा, घर आया, कपड़ा बदला, फिर दोबारा निकला मस्जिद नमाज के लिए, फिर रास्ते में ठोकर लगी, गिर गया, फिर दोबारा घर आया, कपड़ा बदला, वो जाने के लिए नमाज के लिए निकला। रात में घर से जैसे निकला, देखा एक आदमी चराग लेकर खड़ा है। अच्छा, चराग जाना ना अपना रहा, अरे बोलूं ना, चराग लेकर खड़ा है। बोला कि चलिए आपको मैं मस्जिद पहुंचा दूं। बोला बहुत शुक्रिया। वो रोशनी दिखाते हुए गया, वो आदमी मस्जिद के अंदर में दाखिल हो गया, नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ के जब निकला तो देखा कि ये चराग लेके खड़ा है मस्जिद के गेट में। फिर रोशनी दिखाते हुए घर तक पहुंचाया तो ये आदमी बड़ा मशकूर हुआ, उसका शुक्रगुजार हुआ। बोला कि भाई हम तो आपको पहचानते नहीं हैं, आप कौन हैं? आपने मेरी खिदमत करी, आपने चराग की रोशनी में मस्जिद तक पहुंचाया, मस्जिद से घर तक पहुंचाया, आपका नाम क्या है? बोला मेरा नाम शैतान है। बोलो अरे बाबू, शैतान तो नमाज से रोकता है, तुमने मस्जिद तक पहुंचाया, आखिर वजह? तो शैतान बोला कि जब तुम पहली मर्तबा घर से मस्जिद की तरफ निकले थे, गिर गए थे, उस गिरने की वजह से अल्लाह ने तेरे गुनाहों को माफ कर दिया। सुभान अल्लाह, बोलो तो माशाअल्लाह। फिर दोबारा घर आए, कपड़ा पहने, फिर दोबारा जब गिरे, ठोकर लगी, गिरे, उस गिरने की वजह से अल्लाह ने तेरे खानदान के सारे गुनाहों को माफ कर दिया। अब तीसरी मर्तबा तुम मस्जिद की तरफ चले थे, हमको ये डर था कहीं इस बार तुम गिर गए तो अल्लाह तेरे मोहल्ले वालों के गुनाहों को माफ ना कर दे, इसलिए हम नहीं चाहते थे कि मोहल्ले वाले का गुनाह माफ हो, तुम नमाज पढ़ लो। बुझते पाचे ना? ये शैतान बड़ा जिद्दी है, शैतान बड़ा जिद्दी है। ये हमारे बच्चों को बहकाता रहता है, ये हमारा नौजवानों को बहकाता रहता है। ए मोबाइल में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में हमारे नौजवानों को गंदी गंदी चीज़ें ये शैतान दिखाता है, ये हमारे बच्चों को नचाता है। कुर्बान जाओ। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, सच्ची तौबा करो, पक्की तौबा करो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि का हमेशा विर्द किया करो। शैतान से बचो। अल्लाह ने कुरान में कहा, इन्ना शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन। शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। इंशाअल्लाह अमल करोगे भाई? इंशाअल्लाह हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अच्छा, इंशाअल्लाह वक्त तेजी के साथ गुजर रहा है। ए बेटा बोसे जाओ खाने, तुम्हार जो ने दुआ करे देवो, बोसे जाओ, बैठ जाओ, यहाँ दुआ कबूल होगी। बैठ जाओ, जे तो दुआ कर देंगे, नहीं तो ऊपरे चले जाओगे, बैठ जाओ। ऊपर कहाँ तरक्की कर लेगा? दुआ का मतलब ये है, अब यहाँ दुआ होगी, जो दुआ होगी कबूल होगी, मकबूल होगी, ऐसी वैसी दुआ थोड़े होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक लड़का मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, देखा बुढ़िया गिर पड़ी है तो उठाया, ये दादी उठ 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 उठ, दादी चोट लग रहा कि उठ 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 उठ। तो बुढ़िया बोलिए, बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाए ना, हम दुआ करते हैं उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले। ये कोई दुआ हुई? और कुर्बान जाओ मौजूद सामने किराम, बड़ा अच्छा मजमा है। अब मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ कि ये मदरसा अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। तो बताइए, दुनिया में अल्लाह के रसूल का घर को आप बनाएंगे तो हशर के मैदान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी सिफारिश फरमा कर जन्नत के अंदर में दाखिल करेंगे कि नहीं करेंगे? भाई करेंगे कि नहीं करेंगे? भाई सिफारिश मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे भाइयों, ये मदरसा को मैंने देखा है जिसमें मेहमान रसूल पढ़ते हैं, जिसमें अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान पढ़ते हैं। तो इंशाअल्लाह इस मदरसे की तामीर होनी चाहिए, इस मदरसे का ताउन होना चाहिए, इस मदरसे का मदद होना चाहिए। तो मदद कौन करेगा? आप करेंगे ना भाई? अरे करेंगे ना? बोले इंशाअल्लाह। तो मुझे ज़्यादा नहीं, इंशाअल्लाह 5 आदमी चाहिए। देखिए, आप चंदा आप पहले दे चुके हैं, चंदा आप पहले दे चुके हैं, मुझे पता है, मैं सुन रहा था, मुझे खबर है। लेकिन कम से कम मैं भी चाहता हूं कि मेरे जरिए से भी इस मदरसे का कुछ ताउन हो जाए, ताकि हशर के मैदान में शायद मेरा तो कोई अमल है नहीं, शायद मेरा अमल काम ना आए, यही अमल अगर अल्लाह ने कबूल कर लिया तो आखिरत के लिए बख्शिश व निजात का जरिया बन जाए। 5 आदमी तैयार हो जाए, उसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा। कत दुआ करबो बोलून तो?
अरे बोलून ना कत দোয়া করব, 10টাই দোয়া করব। अब मैं मुसाफिर हूं, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती। एक बात याद रखिएगा, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती। अल्लाह मुसाफिर की दुआ को अपनी बारगाह में कबूल करता है। वो तो मैं आपको बताऊं, कबूलियत की 5 वजह है यहाँ, लेकिन वक्त की किल्लत है, मैं आपको तफसील के साथ बता नहीं सकता। बस एक ही बात है कि मैं मुसाफिर हूं, आमी अपनार जोन्ने 10टे दुआ करबो। और अल्लाह पाक कुरान पाक इरशाद फरमाशेन, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। अल्लाह ने वादा किया है, तुम मुझे पुकारो, तुम मुझसे मांगो, मैं तेरी दुआ कबूल करूंगा। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। मुझे 5 आदमी चाहिए। है कोई माँ का दुलारा अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर? अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर इंशाअल्लाह ये इसाले सवाब है। इस धरती पर चंदा दे दिए, इस धरती पर यह मदरसा जब तक चलता रहेगा अल्लाह आपके माँ बाप के कब्र पे सवाब अता फरमाता रहेगा। तो जो बेटा अपने माँ बाप के साथ जैसा करेगा उसका बेटा भी उसके साथ वैसा ही करेगा, उसका बेटा भी उसके साथ। एक बेटा ना बाप का कॉलर पकड़ा, कोई बात में झगड़ा हो गया था, बाप का कॉलर को बेटा पकड़ा, बुझते पारछेन ना? अरे बोलो ना, बुझते पारछेन ना? ये कॉलर पकड़ा, घसेट के लाया, बाप को घसेटा, घर से घसेट के ओसारा लाया, आंगन लाया, आंगन से बाहर लेके जा रहा था। तो दरवाजे पे पहुंचा ना, तो बाप बोला कि बेटा रुक जाओ, यहीं इसी जगह रुक जाओ। यहीं तक मैंने भी अपने बाप को कॉलर पकड़ के घसीट कर लाया था। आज मुझे पता चल गया कि उसी का बदला तुम चुका रहे हो, उसी का बदला मुझे मिल रहा है। जो औलाद अपने माँ बाप के साथ जैसा करेगी उसकी औलाद भी उसके साथ वैसा ही करेगी। तो अपने माँ बाप के साथ आप अच्छा अमल करोगे, नेक सलूक करोगे, तो आपका बेटा भी आपके साथ अच्छा सलूक करेगा इंशाअल्लाह। अगर आपने अपने माँ बाप के साथ बस सलूकी की है तो ये बांध लीजिए, लिख लीजिए तख्ती पे, दीवार पे, कि आपका बेटा भी वैसा ही करेगा। जैसी करनी भाई, जैसी करनी। हाँ, तो इंशाअल्लाह मुझे 5 आदमी चाहिए, ज्यादा नहीं, बेसी हम नहीं मांगेंगे। 5-5 हजार रुपए देने वाला कोई है? अल्लाह का शेर, ये मदरसे में देने से आपका पैसा नहीं घटेगा, आप गरीब नहीं हो जाइएगा, चूल्हा बंद नहीं हो जाइएगा, हो जाएगा इंशाअल्लाह। मेरा माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। एक भाई ने 500 रुपए दी। भाई 5000 रुपए वाले मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। है कोई? पहला अल्लाह का शेर, 5000 रुपए इस मदरसे के अंदर में ताउन करने वाला, चंदा देने वाला, अपने वालिदैन की इसालो सवाब की नीयत से। कोई ऐसा सखी है, कोई ऐसा सखी, कोई ऐसा नौजवान, कोई ऐसा दानी है इंशाअल्लाह जो देना चाहता हो? नकद है, नकद दे दीजिए। नकद 12,000 ईंटा खरीदा हुआ, 8,000 ईंटों की जरूरत है। हाँ, देखिए 12,000 ईंट खरीद के रखा गया है और 8,000 ईंट की जरूरत है। अल्लाह, दान दे चुके हैं लोग, ताउन कर चुके हैं। 12,000 ईंट, 8,000 ईंट हो जाएगी तो 20,000 कुल टोटल ईंटें हो जाएंगी, जिसके वजह से काम शुरू कर दिया जाएगा बाउंड्री के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है, यहाँ बड़े बड़े पैसे वाले ज़मींदार सखी लोग बैठे हैं इंशाअल्लाह। लोग हौसले के साथ, देखिए आप ईंट भी दे सकते हैं, धान भी दे सकते हैं। अच्छा, पैसा अगर नकद नहीं है तो पेटीएम, फोन पे कर सकते हैं, सुविधा है। पेटीएम का सुविधा है, गूगल पे का सुविधा है। खाली आप तैयार हुई है, यहाँ लेने के लिए तैयार है। तो इसमें हंसने वाली क्या बात है? अरे आप तैयार हुई है तब ना लेंगे हम लोग। तो इंशाल्लाह है कोई पहला ऐसा कोई नौजवान 5,000 টাকা দিতে পারেন इंशाल्लाह আপনার জন্য আমি 10टे দোয়া করব। है कोई मुखिया साहब, सरपंच साहब, मेंबर साहब, वार्ड कमिश्नर साहब, कोई प्रधान जी, है कोई मास्टर साहब, कोई वकील साहब, कोई प्रोफेसर साहब, कोई इंजीनियर साहब, कोई ऐसा माँ का लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा 5,000 টাকা দিতে পারেন इंशाल्लाह ওনার জন্য আমি 10टे দোয়া করব अल्हम्दुलिल्लाह। प्रथम जन जिनका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए, देखिए पहला नौजवान आ गया, नारे तकबीर, माशाल्लाह। की नाम बाबू? देखो ये मोहम्मद अली साहब ने पहली शुरुआत कर दिया। इनके लिए माँ के ऊपर में एक शेर सुना दे। अरे सुना दे, बोलो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ,
अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। बना लो, बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना। अपनी जन्नत बना लो ना। इल्मो हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब में मैंने जन्नत खरीद ली। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। माशाअल्लाह, इस नौजवान ने, इस सखी ने 5,000 रुपये ताउन किया है। अल्लाह इनके दान को कबूल फरमाए, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान, मल में, खेत में, खलियान में, कारोबार में, तिजारत में, बिजनेस में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। भाई इसका जोड़ा लगा दो कोई इंशाल्लाह। जोड़ा लगाने वाला, 5,000 रुपये का जोड़ा लगाने वाला कोई सखी है? 5,000 रुपये का जोड़ा लगाने वाला कोई दूसरे नंबर पे कोई सखी? मुझे 5 आदमी चाहिए था अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैंने पहले कहा था कि इसके बदले में आप धान भी दे सकते हैं, पाट भी दे सकते हैं, जिन्स भी दे सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पैसा दे सकते हैं। भाई हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ इंशाल्लाह अपने कदम को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। ये 5,000 रुपये का जोड़ा लगाने वाला कोई दूसरा, कोई अल्लाह का शेर इंशाल्लाह तैयार इस मजलिस के अंदर में कोई सखी है? अमी दश्ते दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ये सौदा बड़ा सस्ता है। कल को आपके पॉकेट में पैसा रहेगा, बैंक अकाउंट में पैसा रहेगा, अलमारी में ए देखिए दूसरा नौजवान आ गया, वाह वाह वाह। हाँ? ए देखिए माशाअल्लाह, नारे तकबीर। ए बेटा 5 मन धान, 5 मन धान कैसे मन है? 2 कुंटल हो गया। कैसे कुंटल है? 1800। 18 दूनी ए बेटा, दूसरे नंबर पे तुम्हारी नाम आ जाए। कितना रहेगी आज? 36 में कितना रहेगी आज? 5 में 14। आहा, तुम्हारे जो हमें 15 दुआ करबो, सबके लिए 10 दुआ किया, तुम्हारे लिए 15 दुआ करेंगे बेटा। ए नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इस नौजवान ने हिम्मत और हौसले के साथ इन्होंने कहा कि ठीक है इंशाल्लाह हम तैयार हैं। अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल फरमा। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान, अमल में, खेत में, खलियान में या अल्लाह बरकत अता फरमा। दुश्मनों की दुश्मनी से, हासिदों के हसद से, फरेबियों के फरेबी से, झूठों के झूठ से इसकी ज़िंदगी की हिफाजत अता फरमा। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा। देखिए शेर पढ़ दें, हैं पढ़ दें। ये बच्चा लाया 100 रुपया, शेर सुना दें। शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा न तू, शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। माशाअल्लाह दूजन हो गेलो अल्हम्दुलिल्लाह। कुर्बान जाओ। अल्लाह ने ज़मीन को 3 दिन में पैदा किया है। अल्लाह ने ज़मीन को 3 दिन में पैदा किया। अल्लाह ज़मीन के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। तीसरे नंबर पे कोई सखी है, चाहे ये 5,000 के बदले धान दे दो, चाहे कोई जिनिस दे दो अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे 5,000 टका नगद दिए दो, चाहे 5,000 टका उधार बाकी लिखे दो, इंशाअल्लाह कल्ला कर कमेटी वालों के हवाले कर देना। तीसरे नंबर पे कोई सखी है, अरे कोई मास्टर साहब, कोई इंजीनियर साहब, कोई प्रोफेसर साहब, कोई वकील साहब, ए देखिए आ गया मेरा भाई अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद सिराजुल साहब, माशाअल्लाह, नारे तकबीर। अरे बोलो ना, वही क्या मिस कॉल की तरह नारा लगा रहा है। नारे तकबीर। हाँ, मोमिन जब नारा लगाता है तो पहले आसमान के फरिश्ते झूम जाते हैं। ऐसा नारा होना चाहिए, धक्का वाला नारा। हाँ,
सिराजुल बाबू ने अल्हम्दुलिल्लाह 5000 टका दिए छन। अल्हम्दुलिल्लाह। धान 2 कुंटल, धान 2 कुंटल का कितना कीमत हो गया? 3600। सिराजुल बाबू, सिराजुल बाबू, थोड़ा हिम्मत बढ़ा दिए। 15 दुआ करेंगे। 3 कुंटल धान। नारे तकबीर, माशाअल्लाह। 3 कुंटल के धान का कितना हो गया? 18 का 18 36, 5400 रुपये। माशाअल्लाह। देखिए सिराजुल बाबू ने अल्हम्दुलिल्लाह 5000 से भी आगे निकल गए। अल्लाह इनकी दान को कबूल फरमा। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, बिजनेस में, तिजारत में, कारोबार में, दुकान में, मकान में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इसके दुश्मनों से, हासिदों के हसद से, फरेबियों को फरेबी से, शैतान के मकर फरेब से इनकी ज़िंदगी की हिफाजत अता फरमा दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। कत जन हलो? 3 जन हो गेलो। अल्लाह नबीर 4 तैयार, अल्लाह नबीर 4 तैयार। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। चौथे नंबर पे कोई सिराजुल बाबू की तरह कोई नौजवान है, कोई सखी है, 5000 टका दीते पारें अपना जन्य आमी 10 दुआ करबो। अल्हम्दुलिल्लाह। कोई है? ए नौजवान खड़ा हुआ, आ जा। कहाँ गया भाई? अच्छा, बहुत तेजी के साथ गया हो कि वाह, मौली साहब गियर में ले लेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। चौथे नंबर पे कोई है? हाँ। पंचायत समिति मस्तरा खातून 20 पंचायत समिति मस्तरा खातून। नारे तकबीर। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के नारे तकबीर, नारे तकबीर। देखिए पंचायत समिति मुश्तरा खातून, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी एक बहन है, 20,000 टका दिए छे उन्होंने। 20,000 20,000 टका। अल्हम्दुलिल्लाह। ओनार जन्म में 20 दुआ करबो। भोजपुरी? अच्छा, भोजपुरी सुनेंगे? अच्छा, पैसा है जेब में? हाँ शेर पर दे रहा हूँ। अच्छा इंशाल्लाह शेर पर दे रहा हूँ। है ये बच्चा पेटीएम ले रहा है। देखिए तो कितना बेटा? 5,000। 5,000 है। देखिए 5वें नंबर पे 5,000 आ गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाल्लाह। की नाम बाबू? नसीम अख्तर। माशाल्लाह। देखिए ये 5वें नंबर पे। अच्छा माशाल्लाह, माशाल्लाह। ये नसीम अख्तर, ये हमारे हज़रत के छोटे भाई हैं। इन्होंने 5वें नंबर पे अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 रुपये दान किया। सबसे पहले मैं उस बहन के लिए दुआ करूं, हा जिन्होंने 20,000 रुपये मुश्तरा खातून ने ताउन की है। अल्लाह हमारी इस बहन के इस दान को कबूल फरमा। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, बाल बच्चों की उम्र में, शोहर की उम्र में, या अल्लाह बरकत अता फरमा। अल्लाह उनके वालिदैन को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा। अल्लाह उनके ख़ानदान के नस्ल के सारे लोगों की बख्शिश व मग़फ़िरत अता फरमा। अल्लाह उस बहन को अपने शोहर के साथ खाने काबा का हज नसीब अता फरमा। या अल्लाह साथ ही साथ क्या कहते हैं, दुश्मनों को दुश्मनों से, हासिदों के हसद से, फरेबियों के फरेबी से, झूठों के झूठ से उस बहन की ज़िंदगी की हिफाजत अता फरमा। या अल्लाह साथ ही साथ उस बहन के अंदर में वो तकवा अता फरमा। अल्लाह क्यों जब तेरी बारगाह में हाथ उठा दे दुआ के लिए, या अल्लाह उनकी दुआ को तो अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। उस बहन के लिए शेर सुना दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ भोजपुरी सुना देंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपना है, बकरी चराने जाते थे। कहाँ जाते थे बोलो? बकरी चराने जाते थे। तो शेर, भालू, चीता ना और कुर्बान जाओ जंगल से निकल कर देखता था। अब बुखार आ गया, बच्चा गया नहीं। तो अब शेर भालू लोग परेशान हो गया, वो बच्चा आ क्यों नहीं रहा बकरी चराने का। तो एक बूढ़ा शेर बोला कि उसकी एक बकरी को उठा लो ना, वो छुड़ाने आएगा, हम लोग उसके चेहरे का दीदार कर लेंगे। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाए। एक शेर आया, झपटा मारा, एक बकरी के बच्चा को उठा ले गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपना था, जब गए तशरीफ ले गए, कुर्बान जाओ। नबी आ गए हैं, नबी आ गए हैं, गरीबों फकीरों को सीने लगाने। नबी आ गए हैं, नबी आ गए हैं,
कहा शेर ने शेरनी से उछल कर, चलो चूम ले उनके पाँव मचल कर। कहा शेर ने शेरनी से उछल कर, चलो चूम ले उनके पाँव मचल कर। कहा शेर ने शेरनी से उछल कर, चलो चूम ले उनके पाँव मचल कर। वो देखो हलीमा की बकरी चराने, नबी आ गए हैं, नबी आ गए हैं। वो देखो हलीमा की बकरी चराने, नबी आ गए हैं, नबी आ गए हैं। सुभान अल्लाह बोलो तो माशाअल्लाह। কতজন হলো? अरे बोलो ना, কতজন হলো? 5 जन হলো। अल्लाह ने ज़मीन को 3 दिन में बनाया, आसमान को 3 दिन में बनाया। 3 3 कितना हुआ? 6। अल्लाह ज़मीन और आसमान के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। छठे नंबर पे 5000 रुपये देने वाला अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से। कोई अल्लाह का शेर है, 5000 टका दिए दो, 10 दुआ करो दो अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान है, बड़ी तेजी के साथ, वक्त की किल्लत है, उलमा किराम की लंबी फहरिस्त है, मेरा टाइम पूरा हुआ चला अल्हम्दुलिल्लाह। बस 5 से 7 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। छठे नंबर पे कोई एक अल्लाह का शेर 5000 टका दीते पारन। हमारा सवाल सिर्फ 5000 रुपये है। आपने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दिए छे अपना के, आपने 10,000 टका भी दीते पारें, 15,000 टका भी दीते पारें, 20,000 टका भी दीते पारें, 50,000 टका भी दीते पारें अल्हम्दुलिल्लाह, 1 लाख भी दीते पारें अल्हम्दुलिल्लाह। किंतु हमारा सवाल 5,000 टका है इंशाल्लाह। 5वें नंबर 6ठे नंबर पे कोई एक बना जी माशाल्लाह। एक भाई हमारे जनाब मोहम्मद अलाउद्दीन साहब 1500 रुपये ताउन करे हैं। अल्लाह हमारे अलाउद्दीन भाई की इस दान को कबूल फरमा। अल्लाह उनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस माला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले थे ना भाई माशाल्लाह। कोई भाई छठे नंबर पे कोई मेरा भाई 5000 रुपये देने वाला इंशाल्लाह। एक आदमी और तो भाई मेरे भाई ये पैसा यही रह जाएगा, ये दौलत यही रह जाएगी, ये मकान यही रह जाएगा, ये ज़मीन यही रह जाएगी, छोड़कर तो चले जाओगे, छोड़कर तो चले जाओ। कोई कब्र में ले गया? अरे भाई बोलो, कोई कब्र में ले गया? हा क्यों नहीं अपने माल को आगे भेज दो, अपने माल को अल्लाह के बैंक में जमा कर दो। सोचना क्या है, अल्लाह ने दिया है उसी अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, फिर मेरा अल्लाह देगा। मेरा अल्लाह का वादा तो सच्चा वादा है ना। इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है इंशाल्लाह। छठे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई 5000 रुपये देने वाला, बस ये लास्ट आदमी होगा छठे नंबर पे। छठे नंबर पर 6 नंबर पर जो मेरा भाई तैयार हो जाए इंशाल्लाह वो मेरा लास्ट भाई होगा। है कोई मेरा भाई? कोई मेरा भाई है इंशाल्लाह? पैसा दिए दो, चाहे धान दिए दो, चाहे पाट दिए दो अल्हम्दुलिल्लाह। पेटीएम करे दो, गूगल पे करे दो अल्हम्दुलिल्लाह, फोन पे करे दो, सब सुविधा एखाने आछे। और 10टे দোয়া নিয়ে যাও, আপনার বাড়িতে 10टे দোয়া নিয়ে যাও। আপনার জন্য দোয়া করব, আপনার মার জন্য দোয়া করব, আপনার বাবার জন্য দোয়া করব, আপনার ছেলের জন্য দোয়া করব, আপনার মায়ের জন্য দোয়া করব अल्हम्दुलिल्लाह। है भाई छठे नंबर पे कोई एक नौजवान? नारे तकबीर। है की नाम बोलें? अब्दुल वहाब मिंबर 5000 और अबू समा मिंबर 5000, अलाउद्दीन मिंबर 5000। हम कितना मांगे थे भाई? बोलो भाई हम कितना मांगे थे? कितना हो गया? फिर 10 पुराना होगा, 10 पुराना होगा। अब 2 आदमी और चाहिए। ए अल्लाह, ये जितने भी हमारे भाइयों ने ताउन करें 5-5 हज़ार रुपये तीनों आदमी, अल्लाह इन तीनों सखी की सखावत को कबूल फरमा ले। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में अल्लाह दाने दाने में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस माला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भोजपुरी बाकी है, भोजपुरी हम सुना देंगे इंशाल्लाह। बस 2 आदमी और तैयार हो जाए बड़ी तेज़ी के साथ। है मेरा कोई भाई, कोई मेरा साथी है कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा कोई है, अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से मदरसे के अंदर में ताउन करना चाहता है, दान करना चाहता है, चंदा देना चाहता है, अपने माँ बाप को सालो सवाब पहुँचाना चाहता है कोई बेटा, है कोई ऐसा बेटा, सखी बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 2 आदमी और तैयार हो जाओ भाई मेरे भाई, 2 आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह।
और कोई मेरा भाई है?